मित्रों, विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि विवाह पंचमी की महिमा क्या है, क्या इसकी महत्ता है और इस विवाह पंचमी पर कौन कौन से प्रयोग करके आप अपने पारिवारिक जीवन के साथ ही दाम्पत्य जीवन की तमाम परेशानियों को कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व जो है मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस बार ये जो विवाह पंचमी है ये 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लेकर आप एक लकड़ी के पटरे पर पीला वस्त्र बिछाइए। आप चाहते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं, आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो जाए, तो आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य करना होगा। भगवान राम और माता सीता के एक विग्रह को या चित्र को आप वहां पर स्थापित करें। स्थापित करने से पहले आप साबुत चावल वहां पर बिछा दीजिएगा। पीले फल फूल और लाल वस्त्र आप उन्हें अर्पित करिए। शुद्ध घी का दीपक उनके सामने जलाइए। अब किसी आसन पर बैठकर चंदन की माला आपको लेनी होगी। विशेष तौर पर चंदन की माला लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। उनका गठबंधन कराइए, उनकी पूजा करिए, उनकी अर्चना करिए और विशेष तौर पर जो वस्त्र आपने उन्हें अर्पित किए थे उन्हें विशेष तौर पर आप अपने पास संभाल कर रखिए महा आशीर्वाद के रूप में। मित्रों, ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। पारिवारिक जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि विवाह पंचमी पर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाए, वहां की कटुता, वैमनस्यता, कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, लाभ हो सकता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु की दृष्टि होने से, दृष्टि संबंध होने से, उनके वहां पर बैठने से अक्सर दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो जाता है, अलगाव तक की नौबत आ जाती है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर अस्त हो, छठे, 8वें, 12वें घर में विराजमान हो, तो ऐसा ग्रह भी जो है आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक मचा देता है। भाई, एक सरल सा उपाय है, आप उसे जरूर अपनाइएगा। इस विवाह पंचमी पर एक पीले आसन पर आप बैठें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, एक जटा वाला नारियल ले लीजिए शुद्ध, उसमें जल भी भरा होना चाहिए। कुमकुम से उस नारियल पर आप श्री लिखेंगे। श्री लिख दीजिए। मन की कामना कम से कम 3 बार बोलिए। ओम सीतारामाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और अब यह नारियल जो है मिश्री के साथ या फिर सौंफ के साथ आप भगवान सीताराम को अर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय करके देखिए मित्रों, आपको कहीं ना कहीं इस उपाय का जो फल त्वरित रूप से दिखाई देने लगेगा। मित्रों, एक विशेष उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो आप इस विशेष पंचमी पर अपना सकते हैं। अगर आप अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा घर या मैं असुरक्षित हूं, तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर अपनाइए। विवाह पंचमी के दिन सुबह के समय स्नान करके आप हल्के पीले या नारंगी वस्त्र पहन लीजिए। अपने घर की पूर्व दिशा को नीट एंड क्लीन करिए, बिल्कुल साफ करिए। एक लकड़ी के पटरे पर आप पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री राम के श्री राम दरबार का चित्र आप स्थापित कर लीजिए। अब कुशा का आसन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कुशा के आसन पर आप बैठ जाएं। श्री राम दरबार के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अगर चौमुखा दीपक हो तो सर्वोत्तम है। चावल की ढेरी पर आप इस दीपक को स्थापित कर दीजिए और उनके सामने जल का लोटा आप भरकर रख दीजिए। अपने दाएं हाथ में जल लेकर प्रभु श्री राम की आपको जो है पूजा उपासना करनी है और श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ आप करेंगे उसका संकल्प भी ले लीजिए। 3 बार आप यह पाठ दोहराइए। पाठ के बाद यह जल आप अपने घर की चारों दिशाओं में छिड़क दीजिए। विशेष तौर पर आप अपने घर की छत पर इसका छिड़काव जरूर करिए। ऐसा करने से आपका घर सुरक्षित होगा,
परिवार के लोग स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह कलेश भी खत्म होगा।